नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करने वाला हूं और हर एक ट्रेडर को आज की मेरी जो जर्नी है वो सुननी चाहिए अंत तक। कब मैंने अपना ट्रेडिंग कैरियर शुरू किया, क्या दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, कितना मैंने लॉस किया, कैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फिर कम बैक किया और आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताने के लायक हुआ हूँ भाई। इसलिए जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। तो आज ट्रेडिंग जर्नी बताने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं और उनके लिए भी है कि जो आज तक अपना एक भी मंथ ग्रीन क्लोज करने में सफल नहीं रहे हैं और रेगुलर वो लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रेगुलर लॉस कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे पैसा बनाया जाए और इस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए कि सबसे पहले अपना मंथ ग्रीन में कैसे क्लोज किया जाए। तो 22 मार्च 2025 को मैं आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लाने वाला हूं। यकीन मानिए कि आप अगर उन बातों को मेरे जब फॉलो कर लोगे, आपको बिल्कुल 90% आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जिस हफ्ते में हमें प्रॉफिट नहीं होगा उस हफ्ते में हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मंथ जो हमारा ग्रीन में ही क्लोज होगा, ग्रीन में ही क्लोज होगा। इस चीज का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। तो 22 मार्च को वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तब तक का मेरा यही टारगेट है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर मेरे साथ जुड़ जाए। जितने भी मेरे देशवासी हैं लॉस से परेशान है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और वो कम से कम अपने मंथ को ग्रीन क्लोज करने में सफल हो जाओ। इतने बीच में जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी आप सभी को वो वीडियोस मेरी देखनी चाहिए, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए भाई। तो ये था अनाउंसमेंट आज आप सबके लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए। जैसे कि सभी आप मेरा नाम जानते ही हो, मेरा नाम गुरुलाल है और मैं एक अभी करंट में फुल टाइम ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग से ही मेरे अभी घर का खर्चा पानी लगभग दाल रोटी चल रही है। तो ट्रेडिंग की शुरुआत मेरी कहाँ से शुरू होती है कि 2023 से मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। तब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अभी मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। तब मैं गवर्नमेंट में जॉब करता था और मैं छुट्टी काट के ही अभी वापस गया था अपने जॉब पर और मैंने दो दोस्तों को आपस में कॉल और पुट करते हुए सुना। एक दूसरे को पूछ रहा था कॉल लूँ कि पुट लूँ। अभी मेरे मन में भी इच्छा हुई भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आखिरी ये कॉल पुट क्या कर रहे हैं भाई। मैं उनके पास गया और देखा वो लोग कुछ ऐसे मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर कुछ देख रहे हैं। तब यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये चार्ट है, ये कैंडलस्टिक है या इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इससे पहले मैंने शेयर मार्केट का नाम सुना था और यकीन नहीं आएगा सुनकर आपको कि मैं शेयर मार्केट को तब बिल्कुल जुआ समझता था, गैम्बलिंग समझता था, इसको क्राइम समझता था और इलीगल समझता था। मुझे ऐसे लगता था कि अगर किसी ने ये करते हुए देख लिया तो आप ये क्राइम है और आपके खिलाफ कोई केस हो जाएगा, आप पकड़े जाओगे, पुलिस केस हो जाएगा, ऐसे में समझता था इसको। तब मैंने दोनों को देखा तो एक जो है प्रॉफिट में चल रहा था और एक लॉस में मेरा दोस्त चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है, इसमें ऐसे पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से भाई। मुझे यकीन नहीं आया उस समय उनकी बातें सुनकर। मैंने बोला भाई हाँ वाकई में पैसा बनता है क्या? उसने बोला हाँ भाई स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, पर डे का 5000 10,000 वो मेरा फ्रेंड ऐसे ही बनाता था और एक फ्रेंड डेली लॉस करता था और एक फ्रेंड डेली प्रॉफिट करता था। तो फिर मैंने कुछ और YouTube के अंदर देखा, इसके बारे में समझा सोचा, तब मुझे ये फील हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ इलीगल है, मतलब आप कर सकते हो,
इसके लिए कोई आपके लिए वो नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो तब मैंने जाना कि अगर ये ट्रेडिंग कैसे होती है, कौन इसका रख रखाव करता है, क्या देखता है, ये सारी चीज़ें मैंने खंगालना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मैंने पूरा जो मेरा एक मंथ है, मार्च 2023 का मेरा मंथ है, उसमें पूरा की पूरी मैंने किताबें पढ़ी है। मैंने स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत समझा है, आखिर क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसके बारे में जाना। और छोटा मोटा कैंडलस्टिक का मैंने ज्ञान ले लिया यूट्यूब से, कुछ किताबों से, चार्ट पैटर्न का ज्ञान ले लिया। अब मुझे लगने लगा कि हाँ भाई, मुझे अब मैं पैसा बना सकता हूँ, मुझे अभी आता है। तो अप्रैल 2023 के अंदर मेरा डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैंने पूजा किया, आरती किया, नारियल फोड़ा, मिठाई का डब्बा अपने दोस्तों के बीच में बांटा। तो मैं ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ही कूद गया। उसके बाद बिना सोचे समझे डीमेट अकाउंट में अपना 20,000 मैंने डीमेट अकाउंट में अपना डाल दिया भाई। अब वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हो गया, कभी प्रॉफिट एंड लॉस, कभी प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे वो मेरा पहले ही दिन लॉस हो गया 700 का, तो मैंने उसी दिन 10,000 रिमूव किया और 10,000 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। वो 10,000 मेरा कुछ ही दिन चला, टिक पाया। उसके बाद मैं दोबारा से पैसा डालना शुरू हो गया। यानी कि जब भी मुझे प्रॉफिट हो, छोटा हो, लॉस हो, बड़ा हो, ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा। और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मार्केट से कितना पैसा लेना है, कितना देना है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यही सोच के कर रहा हूँ कि कल मार्केट से पैसा गया तो आज मार्केट से मैं डबल पैसा निकालूंगा। इस होड़ के चक्कर में मैं रेगुलर ऐसे ही करता रहा। आते आते अगस्त 2023 तक मैंने लगभग 1 से सवा लाख का मैं लॉस कर चुका था। और तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा घंटी खड़की कि आखिर मुझे लॉस क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ गुरुलाल मुझे नहीं आता है, इसलिए मुझे कंटिन्यू लॉस हो रहा है। और वो मेरा दोस्त जो है प्रॉफिट कर रहा है, रेगुलर प्रॉफिट कर रहा है, कुछ ना कुछ मुझे नहीं आता है। और उसके बाद मैंने क्या किया, लगभग मैंने 15 अगस्त 2023 को मैंने ट्रेडिंग अपना बंद कर दिया और छोड़ दिया भाई। हालांकि मैं उससे मेरा ये एम था कि 5 लाख तक देखूंगा मैं, जैसे मुझे 5 लाख का लॉस हो जाएगा मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो अगस्त मंथ में मुझे ऐसे दिमाग में आया भाई क्यों, मतलब मैं और ज़्यादा लॉस क्यों दूं, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं रेगुलर लॉस कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया। फिर मैंने सीखना शुरू किया और यूट्यूब के अंदर खंगालना शुरू किया। इससे पहले मैं यूट्यूब में देखता रहता था कि ये ब्रेकआउट होगा तो ये हो जाएगा, कल ये ब्रेकआउट होगा, डाउन होगा तो मार्केट में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसी वीडियोस देख देख के मैं रेगुलर लॉस करता रहता था भाई। तो उससे पहले मुझे ऑप्शन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि प्रीमियम टी के नाम की चीज़ होती है। ऑप्शन के अंदर कोई डेल्टा होता है, थीटा, गामा, एनीथिंग, कुछ भी होता है, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। ऐसे करते करते मुझे जानकारी हुई कि फिर भाई ऑप्शन चेन, यदि आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन चेन ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो आपको मतलब ऑप्शन चेन देख के ही पता चल सकता है कि ये चार्ट क्यों बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। ये सारा का सारा खेल ऑप्शन चेन का ही है। तो जो ऑप्शन चेन को सीख लेगा वो मार्केट को सीख लेगा, ये मुझे पता चल गया। तब मैंने क्या किया, ऑप्शन चेन को सीखने की कोशिश की। पूरा का पूरा दिन रात एक लगा के मैंने ऑप्शन चेन को सीखने की कोशिश की। जिन वीडियोस को मैं देखता था कि मार्केट आज जे ब्रेकआउट हो जाएगा तो जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, तब मैंने उन लोगों को देखना बंद कर दिया। सिर्फ मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया कि जो लोग ये बताते थे कि ऑप्शन चेन से नंबर को देख के मार्केट से पैसा बनाया जाता है। इसके बीच में अंतराल में मुझे एलटीपी कैलकुलेटर की जानकारी हुई और एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर मैंने, आपको यकीन नहीं आएगा कि डे एंड नाइट लगाकर मैंने उसके अंदर प्रैक्टिस की, उसको सीखा, सोचा, समझा। तब ऑप्शन चेन के बारे में मुझे जानकारी हुई, ग्रीफ के बारे में मुझे जानकारी हुई, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर ये रेड कैंडल क्यों बन रही है और ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, कहाँ रुकेगी, कौन रोकेगा इसको, नीचे गिर रही है तो कहाँ तक गिरती रहेगी, कौन रोकेगा इसको। मुझे ये सब जानना था और मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है
नाम की एक चीज़ होती है जिसके कारण ये सारा प्रीमियम की एडजस्टमेंट होती है। तब फिर मैंने प्रीमियम को जानने की कोशिश की, कोई प्राइस एक्शन कुछ चार्ट को फिर मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने ऑप्शन चेन को ही सीखना शुरू किया। ओनली फोकस मैंने ऑप्शन चेन के अंदर किया भाई। उसके बाद फरवरी 2024 के अंदर मैंने दोबारा एंट्री की अपनी ऑप्शंस के अंदर। एंट्री मैंने इस बार की कि मैंने फुल तैयारी की और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस आया और इस बार मैं ऑप्शन बायर बन के नहीं, ऑप्शन सेलर बन के आया, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि उस समय की ऑप्शन सेलर मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहता है और ऑप्शन बायर मैक्सिमम लॉस में रहता है। तो ऑप्शन सेलर है रेगुलर प्रॉफिट करता है, क्योंकि मैंने 3 मंथ कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग की, पेपर ट्रेडिंग की थी ऑप्शन चेन को देख के, और मैंने 3 मंथ कंटिन्यू प्रॉफिट किया था ऑप्शन सेलिंग करके भाई। फिर दोबारा से मैंने एंट्री की, कैपिटल मेरे पास था ही, या 5 लाख में से कुछ लाख मेरे पास बचा हुआ था। फिर मैंने दोबारा से एंट्री की अपनी ऑप्शंस के अंदर और मैंने सेलिंग का काम शुरू कर दिया। जब मैंने प्रैक्टिस की थी तब मैं अपनी पोजीशन को हैच करके प्रैक्टिस किया था, और जब मैं दोबारा से लाइव ट्रेडिंग करना शुरू किया तब भी मैं फरवरी 2024 20 फरवरी 2024 तक मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था सेलिंग करके भाई। यानी कि जितना मैंने लॉस किया था उसका लगभग मैंने 60% अपना लॉस कवर कर लिया था विद इन 1 मंथ के अंदर। अब मैं यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और तो 21 फरवरी 2024 और 26 फरवरी 2024 के अंदर, यानी इस 5 दिन के अंदर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मिस्टेक क्या किया कि जो मैं हैज करता था नज़दीक का, अब मेरे मन में लालच आने लगा कि यहाँ से और बड़ा पैसा बनाया जाए। फिर मैंने क्या किया, दूर का हैज करना शुरू कर दिया और उस वीक में 2 से 3 बार ऐसी स्पाइक आई, यानी कि उस दिन मेरा 13 रुपये वाला प्रीमियम 350 चला गया और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया विद इन 5 डेज के अंदर। यानी कि विद इन 5 डेज के अंदर मैंने लगभग 2 लाख लॉस कर चुका था। कहाँ पहले मैंने 5 मंथ में मैंने 1 लाख का लॉस किया था, अब मैं 5 दिन के अंदर मैं 2 लाख का लॉस मार्केट में कर चुका था। क्या बीती होगी आप जानते हो, हर एक ट्रेडर पर जिसने इतना बड़ा लॉस दे दिया विद इन 5 डेज के अंदर भाई। मेरा दिमाग सरक गया, गुरुलाल ये क्या गलती हो गई, ये क्या कर दिया भाई। बिल्कुल मैंने गलती को एक्सेप्ट किया कि मैंने जो हैज लिया था वो बहुत दूर का हैज लिया था, मुझे नज़दीक का हैज लेता तो मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं होता। ये मेरे को उस दिन बड़े लॉस ने एक बहुत बड़ी सिखलाई दे दी कि हैज कभी भी करना है तो पास का करना है, दूर का नहीं करना है भाई। दूर का तभी करना है जब आपको कन्फर्म है कि पोजीशन आपके पक्ष में ही आएगी। जब आपको डाउट है तब आप बिल्कुल पास का हेज कीजिए। तब फिर जो है मेरे लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, यानी कि लगभग मैं 3 से 3.25 लाख का लॉस कर चुका था आते आते विद इन 1 ईयर के अंदर भाई। अब मेरे पास कैपिटल जो थी, ट्रेडिंग कैपिटल मेरे लिए लगभग और मेरे पास यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल रिमेनिंग बच गया था और उसी कैपिटल से मुझे कम बैक करना था। अब फिर मैंने मार्च 2024 में मैंने कुछ देर 15-20 दिन मैंने ट्रेडिंग अपनी बंद किया। मैंने सोचा क्या गलती की मैंने, क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी थी, तो मैंने टोटल ये एनालाइज किया कि नहीं गुरुलाल, मेरा जो लालच है वो बढ़ता गया ट्रेडिंग के अंदर। मुझे कितना प्रॉफिट लेना है ऑप्शन के अंदर, इसके बारे में मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया, और कितना मुझे लॉस देना है ये मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया। और तब से मैंने ये पास का हैज करना शुरू कर दिया, यानी कि अगर मैं बाय करता हूँ तो भी मैं अपनी पोजीशन को हैज करता हूँ, यदि मैं सेल करता हूँ तो भी अपनी पोजीशन को मैं हैज करता हूँ और नज़दीक का हैज करता हूँ। तब से लेकर मैंने आज तक, यानी कि कितना मार्केट को लॉस देना है और कितना मार्केट से प्रॉफिट लेना है ये पहले ही मैं डिसाइड करके चलता हूँ। फिर मैंने अपने माइंड को सेट किया कि भाई साहब जी, पर डे मार्केट अगर 1 से 2% का प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है।
इससे बढ़िया प्रॉफिट कोई नहीं है। फिर मैंने परसेंटेज के ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि अगर पर डे का मुझे 1% भी, 1 लाख के ऊपर मुझे 1% पैसा, यानी कि 1000 का भी प्रॉफिट दिख जाता था, मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता था और उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता था। कभी कभी 2%, कभी कभी 3% ऐसे भी पर डे का मिल जाता था। लेकिन फिर मैंने अपना प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं रखा, रेगुलर कंटिन्यू फिर मैंने ऐसे ही किया, परसेंटेज के ऊपर काम किया, खुद के ऊपर मैंने कंट्रोल किया, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने कंट्रोल किया। धीरे 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 करते 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 आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हर एक मंथ ग्रीन में क्लोज होना शुरू हो गए धीरे धीरे। यहाँ पर डेली 10% का प्रॉफिट आता था, 20% का आता था। तो जानने की अगर आपके पास 10,000 का प्रॉफिट आ गया तो अगले दिन मार्केट को हम 20-30 हज़ार रुपया दे देते थे। ये मतलब जब तक मैं बिल्कुल अनजान था ऐसे में करता रहता था। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई, बहुत सारे दिग्गज को मैंने सुना कि भाई साहब जी मंथ का 2% भी प्रॉफिट आ जाता है तो बिग प्लेयर बहुत अच्छे से खुश हो जाता है, इसलिए वो रेगुलर प्रॉफिट में रहता है। तब मैंने भी डिसाइड ये किया कि गुरुलाल मैं तो पर डे का ही 1%, 1% निकाल लेता हूँ, तो मुझे यही तक लिमिट रखना है और यही तक सीमित रखना है। और जब मुझे लॉस होगा तो भी मैं 1 से 2% का ही दूंगा लॉस, इससे ज़्यादा मैं मार्केट को लॉस दूंगा ही नहीं। अगला दिन मार्केट से हम अपना कर लेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है वो कभी बंद नहीं होना, हमेशा चलते रहना है। तो कुल मिला के मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल किया, चीज़ों को मैंने सीखा और ये समझा कि मुझे मार्केट से कितना परसेंट लेना है और मुझे जब मार्केट को देना है तो कितना परसेंट देना है। ये चीज़ें मैं सीख गया और बहुत जल्दी सीख गया और जल्दी ही मैंने ट्रेडिंग के अंदर कम बैक किया। अभी आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए कि ये देख लीजिए वीडियो जनवरी 2025 से मैं अभी रेगुलर कंटिन्यू जितने भी मेरे मंथ आएंगे मैं आपको मंथ की लास्ट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। पूरे मंथ में मैंने क्या किया, कितना दिन मैं प्रॉफिट में रहा हूँ, कितना दिन मैं लॉस में रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं एक सफल ट्रेडर हूँ, क्योंकि जिंदगी में जब तक कोई भी ट्रेडर है वो जिंदा है, अपने जीवित रहते हुए कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता है भाई। क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती कब दिमाग घूम जाए और वो पूरी अपनी कमाई हुई कैपिटल एक बार में लगा दे, उसके मन में लालच आ जाए और पता चला कि वो एक ही ट्रेड ने उसे पूरा का पूरा सा उसका बैलेंस जीरो कर दिया, तो ये आदमी का कभी भी दिमाग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घूम सकता है। ये बोल सकते हैं हाँ मैंने कम बैक किया है, अब मेरे मंथ ग्रीन में क्लोज होना शुरू हो गया है अप्रैल 2024 से और अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बात करूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बात करूँ तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और भगवान ने चाहा तो आगे भी ऐसे रेगुलर प्रॉफिट करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, ये चीज़ है कि देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता है आज तक और कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा समुद्र है जैसे कि समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु है, कितने सारे हैं आज तक कोई नहीं जानता है, कोई साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जानता है। अगर जानता है तो ओनली भगवान ही जान सकता है कि उस समुद्र के अंदर कितने जीव जंतु है भाई। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, इसके बारे में संपूर्ण कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। अगर कोई बोल दे कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट के बारे में संपूर्ण जानता हूँ भाई साहब, जहाँ तो वो भगवान है, जहाँ तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है भाई। हर एक आदमी का इसके अंदर अपनी अपनी पकड़ होती है, अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, किसी एक चीज के ऊपर उनकी बार बार प्रैक्टिस होती है। हर एक ट्रेडर का अपना अपना सेटअप होता है, वो उस सेटअप बनने का इंतजार करता है। जैसे ही वो सेटअप बनता है वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है और प्रॉफिट में क्लोज करके सिस्टम को बंद कर देता है। सिंपल सी बात है। बाकी हो सकता है जो चीजें मैं जानता हूं आप नहीं जानते हो और जो चीजें आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन के अंदर हो चाहे वो कैश के अंदर हो, यानी कि कोई बोले कि मैं संपूर्ण जानता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो नथिंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको फुल जानकारी हो सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर।
स्टॉक मार्केट डेली आपको सिखाती है, कुछ ना कुछ सिखाती है, और हर एक ट्रेडर डेली स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है। यहां तक पहुंचने के लिए और इस शेयर तक पहुंचने के लिए दोस्तों बहुत समय लगा है। 2 साल का समय लग गया है इस शेयर पे बैठने के लिए, और दिन रात करके मैंने मेहनत की है, ऑप्शंस को सीखा है, सोचा है, समझा है, और पहली बात है सीखा है मैंने ऑप्शंस को सीखा है, तो ही मैं आज आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताने लायक हुआ हूं भाई। बिना सीखे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि खुद का कंट्रोल है। यदि आपका खुद का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आपको कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, मार्केट आपसे पैसा ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी भाई। तो ठीक है भाई मित्रों, डेली मैं लाइव मार्केट के अंदर मैं प्रिडिक्ट करता हूं मार्केट को कि आज मार्केट क्या करने वाली है। मैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर मैं और ट्रेड बिल्कुल करता नहीं हूं। मैं ओनली निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी पकड़ ओनली 2 चीज के ऊपर है, सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर मेरी पकड़ है। बाकी मुझे बैंक निफ्टी क्या कर रही है, फिन निफ्टी क्या कर रही है, मिड कैप निफ्टी क्या कर रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो इंडेक्स मुझे पैसा बना के दे रहा है, मैं उसी इंडेक्स में काम करता हूं अभी, और मैं रेगुलर अभी मैं प्रॉफिट करता हूं, जो कि आप सबको पता है। ठीक है मित्रों, तो फिलहाल ये थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। बहुत ही टफ है। आज मैं बोल सकता हूं कि हाँ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं अपने सेटअप के ऊपर काम करना जानता हूं। लेकिन जिसका अभी तक कोई सेटअप ही नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि उनके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है भाई। इससे अच्छा दिहाड़ी लगा के पैसा कमाना इजी है, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। इजी कब होगा? सीखने के बाद इजी होगा। आप चीजों को सीखोगे तो ही आपको समझ में आएगा भाई। तो ये थी ट्रेडिंग मेरी जर्नी। कोई ज्यादा लंबी जर्नी नहीं है, ओनली 2 ही साल हुआ है, लेकिन 2 साल के अंदर मैं ये चीजें समझ गया कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। बस सही चीजों को अपनाना है। जो गलती हो रही है वो दोबारा गलती स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस गलती से हमें लॉस हुआ है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। सिंपल सी बात है, आपकी एक छोटी सी गलती, आपका अकाउंट पूरा साफ। ठीक है मित्रों, तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और आप सभी को जानते ही है। तो फिलहाल ये थी मेरी एक जर्नी छोटी सी जो मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप कि आज आपको पता चल गया होगा, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया और क्या नहीं किया है। फिर मिलेंगे हम आपको और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।